हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 55 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में तभी सीन कट होता है अगले दिन शाम को 4 बजे इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम में। जियोन ब्लेड गॉड का टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और ब्लेड गॉड के पहले टेक्निक को मास्टर कर लेता है। मैंने ब्लेड गॉड के पहले टेक्निक को प्रॉपर्ली मास्टर कर लिया है क्योंकि स्वॉर्ड डीमन ने जो ब्लेड टेक्निक्स के बारे में बताया था और उनके हाथ में जो घाव थे, नैनो ने उनसे सारी जानकारी एक्सट्रैक्ट कर ली। पर की कंट्रोल मेथड के बिना एक इनकम्प्लीट टेक्निक थी। पर जियोन ने यहाँ पर हार नहीं मानी क्योंकि इन 3 साल 3 महीनों में नैनो ने काउंटलेस मार्शल आर्ट्स को एनालाइज करके रिसर्च किया है। तो नैनो ने उन सभी को मिलाकर एक नए मेथड को क्रिएट कर दिया जो कि ओरिजिनल के बराबर की थी और अगर अच्छे से कहें तो उससे भी ज़्यादा स्टेबल थी। जियोन कहता है अगर स्वॉर्ड डीमन ने ये टेक्निक देखी होती तो वो पूरा ही शौक रह जाते कि आखिर कैसे घाव से टेक्निक को रेप्लिकेट किया जा सकता है। नैनो फिर कहता है कि मुझे भी सेकंड टेक्निक है कि कंट्रोल पर काम करना चाहिए। फिर जियोन जाता है कैफेटेरिया में डिनर करने और अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये आज को स्पाइसी डिनर बन रहा है, ऐसे ही मुझे आज को स्पाइसी खाने का ही मन हो रहा था। फिर जब जियोन खाना लेने जाता है, जो दे रहा था उसके पसीने छूटते जा रहे थे। जियोन पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो ईसन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आग के पास रहने की वजह से बस पसीना ही आ रहा है। जियोन फिर खाना लेकर जाता है और उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए था। जियोन बहुत देर तक बस खाने को लेकर ही बैठा रहता है और जो उसके ऊपर नजर रखे हुए था वो सोच रहा था क्या उसे पता चल गया। जियोन यहाँ पर बस थोड़ा सा ही खाता है और उसे इतना पसंद आता है कि जियोन एक ही बारी में सब खा लेता है। कैडेट सोच रहा था कि चलो काम हो गया। फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने जियोन की टीम खड़ी हुई थी और जो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि लोग आज भी डिनर स्किप करेंगे? योबोंग कहता है वो तो एक दिन छोड़कर डिनर कर रहे हैं। तो गोवांग कहता है कि मैंने उन्हें कल कैफेटेरिया में नहीं देखा था, तो वो अभी साथ डिनर कर रहे होंगे। मून कहती है कि हम भी लॉर्ड के साथ बैठकर डिनर कर सकते थे अगर सांगुआ बाइक जल्दी आ जाते। गोवांग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि मून भी योबोंग की तरह ही लॉर्ड को काफी पसंद करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड को रोमांटिकली लाइक करता है और ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उसमें लड़कियों का काफी गुण है, पर इससे इसे अनदेखा नहीं करा जा सकता कि उसके पास पावरफुल मार्शल स्किल्स हैं। कभी कभी तो लगता है कि वो एक लड़की है, पर आखिर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। फिर सांगवार बाइक आने के बाद सभी कैफेटेरिया जाने लगते हैं। मून गुस्से में कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम लोगों को टाइम पर आना चाहिए। योबोंग कहता है वो दोनों एटलीस्ट कल से तो जल्दी आ गए हैं। तभी उनके सामने जीनून एंड गक्सिन अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पर जियोन के सामने भी 4 कैडेट आ गए थे और वो और कोई नहीं स्वॉर्ड क्लान के डिसेंडेंट क्यूंगपियो, साउंड क्लान के हांगयू, ब्लेड क्लान का बुयांग एंड पॉइजन क्लान का जियोन और जियोली था जिसने जियोन के ऊपर कैफेटेरिया में नजर रखे हुए था। जियोन कहता है तुम सभी लोग एक ही क्लान के एक जैसे क्यों लगते हो? जियोल फिर कहता है क्या तुम्हें लगा तुम मेरे बड़े भाई के डांटियन और मेरे दादाजी को मारने के बाद बच जाओगे? बुयोंग कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई स्वॉर्ड के पोजीशन के लिए कम्पीट करने की? तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। पर स्वॉर्ड क्लान का क्यूंगपियो पूरा डरा हुआ था क्योंकि जब जियोन ने क्यूंगोन को मारा था क्यूंगपियो वहीं पर ही था। जियोन फिर कहता है क्या तुम लोगों को लगता है तुम 4 लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो? इसके लिए तुम लोगों के पास कोई हिडन पावर होनी चाहिए। जो सोच रहा था मैंने पहले तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया था जिस वजह से तुम्हारी की कोई काम नहीं करेगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसके लिए आखिर कितनी मेहनत करी है और तुमने कभी कुक के ऊपर शक भी नहीं किया होगा कि वो कुछ ऐसा भी कर पाएगा। तुमने जो खाया है उसमें पॉइजन थी और तुम शायद पॉइजन अटैक से बचने के लिए अपने ऊपर एक आर्मर का यूज करते होगे, पर तुम जो पॉइजन डायरेक्टली खा लोगे उसे कोई आर्मर बचा नहीं सकती। तुम्हें तो इसके बारे में 6 घंटे बाद जाकर पता चलेगा थैंक्स टू की नलिफाइंग पॉइजन। और मैंने जो दूसरा पॉइजन डाला है पॉइजन डिस्ट्रक्शन से, वो अंदर ही अंदर तुम्हारे ऑर्गन्स को मेल्ट कर देगी जिस वजह से तुम्हारी ट्रैजिक डेथ होगी। जियोल फिर कहता है तुम काफी रिस्पॉन्सिबल हो, इवन तो तुम जल्दी अपने कॉमरेड्स के साथ ही इन्फर्मरी में मिलोगे और वो भी अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा पाए तब। जियोन सोचने लगता है मेरे कॉमरेड्स क्या ये सब डार्क क्लान के बास्टर्ड के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं? अगर मुयोन भी उनके साथ ही मिला हुआ है तो ये कोई क्राइसिस है कम नहीं। जियोन फिर कहता है कि जबकि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे इसे जल्दी से ही खत्म करना होगा। हैंक्यू तभी कहते हैं कि बास्टर्ड तुम ऐसे मत करो जैसे कि तुम्हें सब कुछ हो, जबकि तुम्हें मेरे बहन के एक हाथ को काटा है, मैं तुम्हारे दोनों हाथ को काट कर रख दूंगी। और वो डायरेक्ट जियोन के ऊपर हमला करती है, पर जियोन उसके हमले को डॉज करते हुए उसके हाथ को ही काट देता है। जियोन कहता है मैंने कहा मेरे पास अभी समय नहीं है। और ये सब देखकर जियोल की पूरी फट चुकी थी। ये तो की मैनिफेस्टेशन है, मुझे भरोसा है कि मैंने उसे सूप पूरा पीता हुआ देखा था, तो फिर ये कैसा हो सकता है? जियोन कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? और जियोन अपने मुट्ठी में से पॉइजन को टपकाता है हैंग्यू के ऊपर। क्या तुम्हें लगा था ऐसे फालतू ट्रिक्स मेरे ऊपर काम करेंगी? तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब जियोन सूप पीने ही वाला था, पर सूप का पीने से पहले जियोन नैनो को सूप को एनालाइज करने को कहता है।
जियोन बस थोड़ा सा मुंह में रखते एनालिसिस के लिए। नैनो कहता है कि इसमें खतरनाक पॉइजन है और एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी के बॉडी को भी अंदर से खत्म कर देगी। जियोन कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, पर अगर उन्हें पता चल जाता है या मुझे इसके बारे में पता चल गया है तो वो कभी सामने नहीं आएगा जिसने ये सब किया है। नैनो क्या तुम हार्मफुल सब्सटेंस को एक जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हो पर ये बॉडी में ना फैले? नैनो कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल है। जियोन कहता है ठीक है, तो तब तक इसे इकट्ठा करके ही बॉडी के अंदर को जब तक मैं आगे का कुछ नहीं कहता। और अभी प्रेजेंट में जियोन सोच रहा था कि इन एलिफेंट पॉइजन को पीने के बाद उसने पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर ही स्टोर कर लिया और फिर जब मर्जी हुई उसे निकाल भी दिया। ऐसा कुछ तो मैं भी नहीं कर सकता। तभी जियोन फास्ट मूव करके बुइयांग के ऊपर भी हमला करके उसे भी डाउन कर देता है। ये देखकर क्योंपियो सोच रहा था मुझे जोल के बातों में आकर यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, पर अभी बहुत देर हो चुकी है, उससे अभी बचा नहीं जा सकता। उसके पहले हम लोग का घाव भी अभी तक भरा नहीं है, पर लग रहा है कि मैं फिर से इन्फर्मरी जाऊंगा। तभी जियोन बुइयांग का सर के ऊपर पैर रखने जाता है, जो देखकर चियोल और क्योंपियो उसे ऐसा करने को मना करते हैं, पर जियोन किसी के नहीं सुनता और बुइयांग का सर को कुचल देता है। दोनों ये देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसने उसे मार दिया। जियोन फिर उन दोनों को कहता है कि अभी तुम लोगों की बारी। क्योंपियो की यह सब देखकर पूरी फट चुकी थी। अभी कुछ भी नहीं हो सकता, हम ऐसे जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जो डरते हुए कहता है कि शायद तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें इस मैनकाइंड के गुस्से का डर नहीं लग रहा? जियोन कहता है आखिर किसे डर लगना चाहिए। जियोन तब टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके हांग्यू के पीपा सोर्ड से क्योंपियो के ऊपर हमला करता है और क्योंपियो मारा जाता है। पीपा सोर्ड स्पेशलिटी सोर्ड है जो कि बस साउंड क्लान के पास ही होती है। जियोन कहता है कि अगर मुझे डर लग रहा होता तो मैं कभी ये सब कुछ शुरू करता ही नहीं। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियोन की टीम उसे ढूंढ रही है। तभी जियोन भी उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास आ जाता है। कैटर्स कहने लगते हैं लॉर्ड क्या आप ठीक है? मून कहते कि भगवान का शुक्र है कि मेरा डर सच नहीं हुआ। जियोन कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तुम लोगों के ऊपर मुयोन के लोगों ने हमला किया था? गोवांग कहता है आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तभी हमें उसी समय को दिखाया जाता है। गक्सन कहता है गोवांग मैंने सुना है कि तुम्हारी लॉयल्टी सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर फर्क नहीं पड़ता कि जियोन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो अभी भी एकेडमी के प्रोटेक्शन के अंदर है। पर क्या तुम लोगों को लगता है कि जब वो यहाँ से बाहर जाएगा सिक्स मैन क्लान उसे छोड़ देगी? क्या वो उनका सामना कर भी पाएगा? और मास्टर मुयोन बहुत ज़्यादा दयालु है, वो तुम सभी को अपने साथ ले लेंगे। आशा करता हूँ कि तुम जियोन के ऊपर भरोसा करके कोई भी गलत फैसला नहीं लोगे। ह्योबोंग कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है हम इतने डरपोक हैं कि हम डार्क क्लान के सामने झुक जाएंगे? और तुम हमारे लॉर्ड को नाम से बुलाना बंद करो, वो अभी काउंसिल एल्डर है, तुम्हें उन्हें काउंसिल एल्डर जियोन बुलाना चाहिए। गक्सन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हो, जबकि तुम बस मिर्सास क्लान से ही आते हो? ह्योबोंग कहता है क्या तुम मिर्सास क्लान के खिलाफ एक मैच करना चाहोगे? गक्सन कहता है क्या कहा बास्टर्ड? जिनोन कहता है कि रुक जाओ गक्सन, हम यहाँ पर फाइट करने नहीं आए हैं। गोवांग कहता है कि कभी ये गलती मत करना कि हमारे लॉर्ड अकेले हैं, हम उनके लिए कभी भी किसी वक्त जान दे सकते हैं। जिनोन कहता है काउंसिल एल्डर जियोन, उसके पास लोगों को परखने की क्षमता है और तुम्हें ऐसा देखकर हमें अपना प्रपोजल वापस लेने का मन नहीं कर रहा। इसके बारे में बहुत देर तक अच्छे से सोचना, यह डील तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और फिर वो सभी वापस चले गए। ये सारी बातें जानने के बाद जियोन कहता है क्या वो बस इतना ही कहकर वापस चले गए? गोवांग कहता है वो कुछ करने की कोशिश तो कर रहे थे पर हम वो वापस चले गए, लगता है कि हमें देखकर डर गए होंगे। जो सोचने लगता है 4 मैन क्लान्स एक साथ ही आ गए एक जाल बिछा कर मुझे मारने, पर यहाँ पर डार्क क्लान बस एक प्रपोजल देकर चली गई। शायद वो प्रपोजल मेरे कॉमरेड्स को लेने के लिए नहीं, उन्हें यहीं पर ही बहुत देर तक रोके रखने की थी। तो उन्होंने मेरे खिलाफ दुश्मनों के दूसरे खिलाफ लड़वा दो वाली टेक्निक को यूज़ करी, दुश्मनों को दूसरे खिलाफ लड़वाने की टेक्निक को यूज़ करी। फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी में जिनोन आकर मुयोन को कहता है आपने जैसा कहा था हमें इसमें कुछ भी नहीं खोना, जियोन इससे बचता है या मरता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुयोन कहता है कि तुम कभी इतने श्योर नहीं हो सकते, वो पॉइजन फॉर्म को भी सहने में कामयाब हुआ था। जिनोन कहता है अगर वो पॉइजन क्लान के पॉइजन से मारा जाता है तो आप ही विजेता होंगे, पर अगर वो जिंदा बच जाता है तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, जिस वजह से 4 मैन क्लास का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मुयोन सोच रहा था अगर जियोन बच जाता है हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा बचता है या मरता है, और हमें ये भी दिखाना होगा कि हमने पॉइजन क्लान के चिप टैक्टिक्स में उनका साथ नहीं दिया है। पर इस सब की वजह से मेरी प्रेड काफी हर्ट हो रही है, क्योंकि मुझे सब में दूसरे के फोर्स को यूज करना पड़ा, क्योंकि हम उसे फाइट में हरा नहीं सकते। जिनोन कहता है कि ट्रू डेमोन्स्ट्रेशन थी कि आखिर कैसे दुश्मनों को दूसरे खिलाफ लड़वाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जिनोन सोचने लगता है कि हमने तो दरवाजे में लगा दिया था कि अभी रूम को यूज किया जा रहा है, तो आखिर ये कौन ही हो सकता है। मुयोन कहता है जाकर दरवाजा खोलो, और जिनोन जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि होजिन और दूसरे इंस्ट्रक्टर स्वॉर्ड लेकर खड़े हुए हैं, और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड।
तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।